नमस्कार। सोचिए क्या होता है जब कोई देश तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाए। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1884 के एक बहुत ही जोरदार निबंध की, जिसमें उन्होंने ठीक यही सवाल उठाया था। तो अपनी बात शुरू करने के लिए भारतेंदु ने एक जबरदस्त मिसाल दी, एक ऐसा रूपक जिसने उस दौर के हिंदुस्तान की हालत को शीशे की तरह साफ कर दिया। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी घुड़दौड़ हो रही है और इस दौड़ में दांव पर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का भविष्य लगा है। यही तस्वीर उन्होंने उस वक्त लोगों के सामने रखी थी। और इस रेस में कौन कौन दौड़ रहा है? अमेरिकी, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्क, यहाँ तक कि जापानी भी, सब के सब पूरी रफ्तार से आगे भागे जा रहे हैं। और फिर बारी आती है भारत की। भारतेंदु बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि भारत तो दौड़ ही नहीं रहा। दौड़ना तो दूर की बात है, वो तो बस एक जगह खड़ा है और अपने ही पैरों से जमीन की धूल खोद रहा है। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों था? कौन सी चीज थी जो भारत को आगे बढ़ने से रोक रही थी? भारतेंदु ने इसकी जड़ पकड़ी। उन्होंने एक बीमारी की पहचान की और वो थी आलस्य। और ये सिर्फ कोई आम सुस्ती नहीं थी, ये एक बहुत गहरी, पूरे देश में फैली हुई सांस्कृतिक जड़ता थी। इस मानसिकता को दिखाने के लिए उन्होंने उस जमाने के एक बहुत मशहूर दोहे पर चोट की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। मतलब अजगर नौकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता, भगवान ही सबको देता है। भारतेंदु की नजर में ये सोच काम ना करने को, आलस को बढ़ावा दे रही थी। और इस आलस को समझाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड और भारत के बीच का एक फर्क बताया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जब कोई कोचवान, मतलब गाड़ी चलाने वाला, इंतजार करता है तो वो अखबार पढ़ता है, और हमारे यहाँ का कोचवान हुक्का पीता है या गपशप करके अपना वक्त बर्बाद करता है। अच्छा, ये तो हुई आम लोगों की बात, लेकिन जो लोग देश को रास्ता दिखा सकते थे, जो लीडर थे, उनका क्या हाल था? भारतेंदु कहते हैं कि जो राजे महाराजे थे, जो शासक थे, वो तो अपने ही ऐशो आराम में डूबे हुए थे। लेकिन भारतेंदु सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं रुकते। इसके बाद वो एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो बताते हैं कि इस देश में कितनी जबरदस्त ताकत छुपी हुई है जिसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। और अपनी इस बात को समझाने के लिए वो एक और कमाल की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये डिब्बे खराब हैं या पुराने हैं। नहीं, वो कहते हैं कि ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मतलब हर तरह के बहुत अच्छे और कीमती डिब्बे हैं। लेकिन मसला ये है कि बिना इंजन के ये डिब्बे चल नहीं सकते। तो भारतेंदु सीधा सवाल पूछते हैं, इन हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला कोई हो तो ये क्या नहीं कर सकते? आखिर वो इंजन कौन बनेगा जो इन डिब्बों को आगे खींचेगा? तो चलिए अब आते हैं समाधान पर। जैसा मैंने कहा, भारतेंदु सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो इसका हल भी बताते हैं, एक पूरा रोड मैप देते हैं। उनका नारा, उनका आह्वान बहुत सीधा और साफ है, कमर कसो, मतलब तैयार हो जाओ, आलस छोड़ो और हर मोर्चे पर सुधार का काम शुरू करो। उन्होंने कहा कि सुधार की शुरुआत धर्म से करनी होगी। उन कुरीतियों और अंधविश्वासों को हटाना होगा जो समाज को बांटते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि बदलाव घर के अंदर से भी लाना होगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, घर का माहौल सुधारना होगा। रोजगार के मामले में भी उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ नौकरी के पीछे भागने से काम नहीं चलेगा, हमें हुनर सीखना होगा, व्यापार करना होगा, ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो मतलब उनका ये मानना था कि समाज का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां सुधार की जरूरत ना हो। धर्म से लेकर घर के काम तक और रोजगार से लेकर पूरे समाज तक हर चीज को बदलना होगा। और इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए, जैसे पक्की नौकरी या पेंशन के भरोसे मत बैठो, बच्चों को कोई हुनर सिखाओ जिससे वो कमा सकें, अपने नौजवानों को बाहर भेजो ताकि वो दुनिया से सीख कर आएं, और उन सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंको जो हमें आपस में बांटती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये भाषण तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज के जमाने में इसकी क्या अहमियत है? ये आज भी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, 1884 में जब उन्होंने ये भाषण दिया था तब हालात अलग थे। 1947 में हमें आज़ादी मिली, देश बदल गया, लेकिन वो जो तरक्की की घोड़दौड़ है वो आज भी चल रही है।
और भारतेंदु का जो मूल संदेश था कि हमें खुद को बेहतर बनाना होगा, एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, वो आज भी उतना ही जरूरी है। अपने निबंध के आखिर में वो एक बहुत सख्त चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है, रसातल ही पहुंचोगे। मतलब अगर इस बार पीछे रह गए तो बहुत नीचे गिर जाओगे। और उनकी यही बात हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भारतेंदु के इन शब्दों की रोशनी में अगर हम देखें तो तरक्की की उस महान दौड़ में आज हम कहाँ खड़े हैं?